तो आज की क्लास सुनिए आपने। पानी बताया कि संगम युग ऐसा युग है जिस पर सारा कल्प की कमाई करी जा सके। इसे तो स्टार्ट करी थी ना क्लास। समय थोड़ा है और कमाई ज़्यादा जमा करनी है, तो उसका और सारे समस्या सारे विघ्न भी इसी में है। क्योंकि पेपर तो सारे जब हो करें जब पढ़ाई हो कि आपने सोचो 15 साल हम पढ़ लिया और फिर पेपर दे दें तो ये तो पॉसिबल नहीं। पढ़ाई के में ही पेपर होंगे और या तो इसी वंडरफुल पढ़ाई है कि पढ़ना 1 घंटे का पेपर 23 घंटे चलेंगे जाए। अलग टाइप के पेपर हैं सारे के सारे। तो ये जो छोटा सा युग है, थोड़ा सा टाइम, छोटा सा युग भी के कमाल, क्योंकि वैसे तो बाबा ने बताया कि 100 साल का संगम युग है, पर 100 साल का भी के सब खातर है। 100 मत किसके कितने बांटा हुए हैं उस पर डिपेंड करे। ये बाप अगर आए 80 साल के बाद हो तो के क्या मत कितना मत है कि मिलेगा। और उस मत भी किसी किसी की स्पीड मान लो इसी हो गया है कि 1 साल में तो अगले प्याज छूटे छोटन में लग गया। 1 साल बीड़ी छोटन में लग जाएगा। 1 साल मुकड़ा तारन में लग जाएगा। रोज क्लास करो यह चीज़ नहीं समझ में आई। तो फिर इन सारी चीज़ों में क्या है, अगर स्पीड इतनी कम है तो फिर आप देखो बचे हुए साला में भी कितने में थे कितनी कमाई जमा हो जाए। तो बड़ा मुश्किल काम है वैसे, क्योंकि अगर आपने 10 साल भी मिले हैं, मान लो 100 में थे आपने 10 साल संगम युग के आपके बांटे आए, आपने उन 10 साल में 84 जन्म खातर जमा करना है पूरे कल्प का। पहले जन्म से लेके आखिरी जन्म तक का आपका सारा हिसाब किताब इसे टाइम में बोलेगा। आप अगर यूँ सोचो कि 21 जन्म खातर जमा करना है, नहीं, 84 के 84 जन्म का आधार संगम युग है। तो आपने जो 10 साल मिले, उन 10 साल में अगर रोज एक बार मुरली सुननी है, रोज सुननी है। बाबा साकार मुरलिया में तकरीबन हर दिन आपने यह चीज़ जरूर पढ़ने मिल जाती होगी कि एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी। लगभग रोज बाबा इस चीज़ में दोहरावे। तो अगर 5 साल रेगुलर होने में लग गए तो अगले 5 साल में मुरली समझने में लग जाएगा। क्योंकि मुरली सुनते यानी भी आते सोए हैं, और मुरली सुनने का भी तरीका है। आपकी 1 घंटे की क्लास है, मैं रोज क्लास कराऊँ देखूँ। कोई तो इसे हैं कि 4 बजे की क्लास है तो 4:20 पर आऊँगी, कोई 4:30 भी पहुँचने वाले हैं, और एक आधा महानुभावी सा भी है मीठे से दिल दे बच्चा तो वो भी सुने हैं मुरली, तो सुने हैं ना, तो मुरली सुने हैं। लेकिन पापा ने बताया ना हकीका देखे हैं है भगवान की बेइज्जती करने का ठेका ठा रखा है। क्योंकि कहने में तो यो आओगा कि आप ज्ञानी हो, बीके हो, बाबा के बच्चे हो, और सारे तो आपने इसे रूप में देखे हैं। लेकिन हम उस रूप में कितने खाम, क्योंकि बीके बनना मतलब बाबा की प्रत्यक्षता। आप प्रतिनिधित्व करो हो सारे ब्राह्मण परिवार का, आप अकेले नहीं हो किते भी। आप अगर यूँ सोचो मैं तो अकेली चल रही हूँ, नहीं, आपके आसपास वाले कितने सारे आपने देखे हैं। वह और बाले में कौन चल रहा है, किसा चल रहा है, इस चीज तो मतलब कौन किलंगा वाला ने, किलंगा वाले तो उन्हें न देखेंगे जो उड़े हैं उनके पास। आपके नियर एंड डियर खातर आप अकेले पूरी ब्रह्मा कुमारी संस्था में प्रतिनिधित्व कर रहे हो। आपका मैं देखेंगे भी, आप तय अंदाजा लाएंगे, आप तय कंक्लूजन का देंगे, और आप तय वह कमेंट दे देंगे। ब्रह्मा कुमारी जाले तो इसे होया करें, वो उन्हें एक आपे देखे हो। तो आप अगर दी बेस्ट पार्ट बजाओ
तो आप नु सोच लो पूरी संस्था ने आपकी वजह से बहुत अच्छा टाइटल मिल जाएगा। उनके माइंड में ये चीज होगी। तो जहाँ ते बाबा नु को है हमेशा कि थम स्टेज पर हो, आप नीचे नहीं हो कभी भी। आपने सोचो मैं तो अपनी रसोई में बैठी हूँ, उस टाइम पे स्टेज पर हो। तो यो जो टाइम चल रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाबा जो को है कि हीरे जीसा उहे को निकलदा। हम कई बार तो के हो जाए मुरली के जो एक एक पॉइंट है हम कई बार पढ़ दिया हम उसमें पूरी मुरली ने आंगली टेकी पूरी लाइन पढ़ दी। कितना इम्पोर्टेंट है वो। बाबा ने इस वीक की एक मुरली में कहा था, मुरली का एक एक वर्षन से लाखों रुपयों से ज्यादा कीमती है। क्या था उन्हें पढ़ दिया, लाखों रुपए कितने हुए हैं और उन सारे ते कीमती को एक पॉइंट। तो इसका मतलब पूरी मुरली कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे खातिर, कितनी कीमती है। और जो आधी मुरली पाछे पहुंचे हैं तो इसका मतलब वह क्या करेंगे, जो क्लास में लेट आवे है वो सारी संस्था ने डिफेम करे, रिस्पॉन्सिबल हाँ उस चीज के। क्योंकि एक ने भी अगर गड़बड़ करी तो उस खातर सारी संस्था बदनाम होगी। एक बार प्रकाशमणि दादी थी ना, वो कितने टैक्सी ली थी उनने, तो वो बैठे और उसने ज्यादा पैसे मांग लिए। तो साथ में जो बहन थी उसने क्या भी इतने रुपए तो नहीं होंगे। दादी ने कहा कि जो जितने मांगे हैं उतने दे दो, दे दिए। बाद में उसने पूछा भी दादी ज्यादा मांगे था, इतना नहीं बनता। तो दादी ने कहा कि आड़ा हम पूरी संस्था ने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ यह चीज नहीं देखनी हम इसके साथ तू मैं कर दे या इस चीज के ऊपर झगड़ा कर दे तो उसने पूरी संस्था की इमेज बन दी, जो किसी कीमत पे हम उसमें खराब नहीं करना चाहते। तो आप देखो कदम कदम पे हमने यह सोच के डिसीजन लेना पड़ा है कि इसमें मेरी वजह से पूरे ब्राह्मण परिवार ने कोई दिक्कत उठानी तो नहीं पड़ सके। यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर, हमारी अपनी कमाई इसे पे डिपेंड करेगी। तो संगम युग बहुत ज्यादा कीमती है। तो इस पर एक गीत लिखा आपके दादाजी ने,